हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम जो है आपका वो कब है और इसके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं भरने के लिए। ठीक है, और लास्ट डेट क्या है, इसमें इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, सेंटर कहाँ आएंगे आपके, एडमिट कार्ड कब होगा, ये सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और इसका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। डी फार्मा का जो पहले जो सिलेबस था उसमें अब चेंज आ गया है। ठीक है, वो आप ध्यान से देख लेना इसी वीडियो में कि आपका जो सिलेबस है वो पहले कम था, अब इसमें और भी सब्जेक्ट ऐड कर दिए गए हैं, तो आप उसकी भी तैयारी कर लेना। उनकी जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। अब ये नोटिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये 24 अगस्त को दोपहर 3 बजे के बाद से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 सितंबर 2024 तक है। ठीक है, और इसमें इसके जो एग्ज़ाम है वो आपके 3, 4 और 5 अक्टूबर को होंगे। ठीक है, और एडिट विंडो फॉर ऑल द पेमेंट सक्सेस एप्लीकेशन। अगर आपकी कोई भी दिक्कत हो गई हो फॉर्म फिल करते टाइम, ईमेल या मोबाइल में, तो फिर आपका जो करेक्शन पीरियड है वो होगा 16 से 18 सितंबर। ठीक है, 13 सितंबर तक आपका फॉर्म फिल होगा और 16 सितंबर और 18 सितंबर तक आपका जो कोई भी दिक्कत आ गई हो फॉर्म में वो आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, और ये फाइनल एडिट विंडो टू रेटिफाइड इनकरेक्ट इमेज, फोटोग्राफ, साइन, थंबप्रिंट वगैरह एडिट कर सकते हो 24 सितंबर से 25 सितंबर तक। ठीक है, और जो आपके एडमिट कार्ड है वो आएंगे 30 सितंबर को, और ये आपकी एग्ज़ाम डेट है 3, 4 और 5। ऑल इंडिया का ये एग्ज़ाम है, तो ये जो सेंटर इसके बहुत जगह हैं, तो आप इसके आसपास जो भी सेंटर ऑफ उस सेंटर को फिल कर सकते हो। और इसका रिजल्ट जो है वो 4 नवंबर तक आने की कह रहे हैं, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि 4 को ही आए। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो आपको फॉर्म से रिगार्डिंग, आप कोई पेमेंट कट गई हो या आपको एग्ज़ाम नहीं देना हो, तो आप इस फ़ोन पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसके बारे में कि इस फॉर्म को कौन फिल कर सकता है, एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिम ऑफ डीपी एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड, टेस्ट डे और सिलेबस वगैरह, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है वो क्यों हो रहा है, जो जिन बच्चों ने डी फार्मा करी है इस बार, अगर उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए तो वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, बिना एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन नंबर आप बस डी फार्मा के एग्ज़ाम दिए, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब पहले आपको ये एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाएगा। आपका जो एग्जिट एग्ज़ाम है वो फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होगा, हर 6 महीने में ये एग्ज़ाम होगा, और इसमें 3 पेपर होंगे आपके, और ये सीबीटी बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, इसमें साफ लिख रखा है, वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम, ठीक है, एनबीएससी द्वारा हर साल मार्च, अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द डीपी शैल बी हेल्ड इन अक्टूबर 2024 ऑन पर शेड्यूल डिटेल अंडर इंपॉर्टेंट डेट एंड सिम ऑफ एग्जामिनेशंस। आपका फर्स्ट टाइम अक्टूबर में होगा ये एग्ज़ाम। और अब देख लेते हैं इसकी फ़ीस क्या है। तो इसकी जो फ़ीस है, एग्जामिनेशन फ़ीस, वो 5,000 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आपकी नीट के एग्ज़ाम से भी ज़्यादा इसकी फ़ीस है। ठीक है, और इसमें 18% जीएसटी भी लगा दिया है, मतलब 900 रुपये और जीएसटी आपके, और तो टोटल आपकी हो गई 5,900 रुपये। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़िट एग्ज़ाम की फ़ीस है। और ये एग्ज़ाम सिर्फ वही बच्चे दे सकते हैं जिनका रिज़ल्ट आ चुका है। ये ध्यान रखना, जिनका रिजल्ट 31 जुलाई से पहले आ चुका है वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अगर किसी बच्चे का रिजल्ट बाद में आया तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। अगर आपने इस फॉर्म को फिल भी किया तो आपके रुपए वेस्ट चले जाएंगे, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा एग्ज़ाम देने का भी, क्योंकि जब आपकी चेकिंग होगी, ठीक है, तब उसमें आपका रिजल्ट देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि आपका रिजल्ट कब आया था। अगर आपका रिजल्ट 31 जुलाई के बाद का है तो आप ये एग्ज़ाम ना दें, क्योंकि वो आपका नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई भी बच्चा एग्ज़ाम ना दे अगर उसका रिज़ल्ट 31 जुलाई के बाद आया है तो। अब देख लीजिए कि इसकी जो फ़ीस है ये यहाँ पे लिख रखी है 5,000 और 18% जीएसटी, टोटल अमाउंट क्या है 5,900। ठीक है, ये पे कैसे करना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पे करना है।
और आपका कोई भी बैंक है उससे क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आप इसको पे कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कैंडिडेट हु हैव पास डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 12 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 कैन रजिस्टर फॉर द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम। Okay, the result of final examination for the said diploma in pharmacy qualification should have been declared on before 31st July 2024। इसमें साफ लिख रखा है अगर किसी बच्चे का रिजल्ट 31 जुलाई से पहले आया तभी वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, वरना उसका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू सबमिट प्रूफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट क्लियरली एस्टेब्लिश दैट द रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन for diploma in pharmacy qualification was declared on or before the cut of date। ये आपसे प्रूफ भी लिया गया, आपकी मार्कशीट जो है वो देखी जाएगी कि आपका रिजल्ट जो है वो 31 जुलाई से पहले है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपकी कोई री बैक कुछ भी नहीं होना चाहिए, पास होना चाहिए क्लियर, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपको रिजल्ट के बाद ही फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपकी यही किसी में बैक लग गई तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। आपके दोनों जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आपको जो पास सर्टिफिकेट भी लगेगा, ये ध्यान रखना। अब हम देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या है। इस बार आपका सिलेबस भी चेंज हुआ है। इसमें 3 पेपर होंगे, इसमें लिख रखा है पेपर 1, 2, 3, और ये 3, 4, 5 अक्टूबर को होंगे। ईच पेपर सेल भी में 150 क्वेश्चन है, अटैम्प्ट इन 180 मिनट्स है। आपके 150 क्वेश्चन होंगे, आपको टाइम 180 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसमें ये लिख रखा है 1, 2, 3 आपके मॉर्निंग और आफ्टरनून में ऐसे डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, 7 से 1 बजे तक, और एक है फिर 8:30 से 2:30, ठीक है। ये 8:45 से 2:45 ऐसे आपके ये एग्ज़ाम है। इन्होंने लिख रखा है एग्ज़ाम स्टार्ट टाइमिंग और एग्ज़ाम एंड टाइमिंग 9 से 12, और एक है 3 से 6, 2 टाइमिंग आपकी। और जो सेंटर है उसमें पहुंचने का टाइम भी 7 से एंट्री क्लोज हो जाएगी 8:30 बजे आपकी, ठीक है। उसके बाद आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हम सिलेबस। इस बार सिलेबस भी चेंज हुआ है। इसमें जो पहले जो सिलेबस बताया गया था उसमें चेंज कर दिया गया। पहले इन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी का जो सिलेबस था वो नहीं ऐड किया हुआ था, सिलेबस वाला अभी नीचे रह गया। पहले ये देख लेते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, आधार कार्ड, और इसमें दिखा रखा है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, ये सब आप देख लेना। और ये दे रखा है कि एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या क्या ले जाना अलाउड है, क्या ले जाना अलाउड नहीं है, इसके अलग से वीडियो बना देंगे। फ़िलहाल हम सिलेबस पे जाते हैं। ये है आपके एग्ज़ाम के सेंटर कौन कौन से हैं। आपके टोटल 140 सेंटर है, ठीक है। आप देख लेना आपके आसपास कौन सा पड़ेगा। ये सेंटर के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये रहा हिसार, हैदराबाद, जम्मू, झांसी, कानपुर, शिमला, नासिक, ये पटना, पुणे, सब सारे सेंटर हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो आपके पास पड़े उसमें जाके आप एग्ज़ाम दे के आ सकते हैं, ठीक है। और जो आप फर्स्ट एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करेंगे मोस्टली वही आता है, ठीक है। तो आप ध्यान से अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करें। और ये एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग है तो कोई डरने की बात नहीं है, एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट रुको, मैं सिलेबस देखती हूँ कहाँ पर है। ये रहा आपका सिलेबस। इसमें देखिए फार्मास्यूटिक्स में हिस्ट्री और प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, रिलेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस, वेरी प्रोफेशन और फार्माकोपिया, पैकेजिंग मटेरियल, फार्मास्यूटिकल एड्स और प्रिजर्वेटिव्स और यूनिट ऑपरेशन, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन, टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, ओरल प्रिपरेशन, टॉपिकल प्रिपरेशन, नेजल प्रिपरेशन, ईयर प्रिपरेशन, पाउडर, ग्रैन्यूल्स, स्टेरलाइज formulation, immunological product, basic structure, layout, section, activities of pharmaceutical manufacturing plant, quality control and quality assurance, current good manufacturing practice, CGMP, introduction of the concept of calibration, validations, novel drug delivery systems। ये फार्मास्यूटिक्स का आपका सिलेबस है। फिर फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का सिलेबस है आपका, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन, फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस 2015, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, और ये सारे शेड्यूल्स
शेड्यूल्स अच्छे से करके लेके जाने, क्योंकि शेड्यूल्स आपके सारे एग्ज़ाम में आते हैं, सिर्फ चाहे वो कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या अब डी फार्मा के एग्जिट एग्ज़ाम में भी आपके शेड्यूल से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ द इंडिया एक्ट एंड रूल, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रेसिंग अथॉरिटी, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल, आपके जो जुरिस की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपके सारे रूल्स वगैरह, रूल्स रेगुलेशन सारे आपको याद होने चाहिए। और है ये कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का सिलेबस, कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंट काउंसलिंग, पॉइंट ऑफ क्रोनिक डिजीज डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एंड एड्स, पेशेंट पैकेज इंसर्ट और मेडिकेशन एडवाइसेंस, हेल्थ सिम्स, और ये ओवर द काउंटर मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन, रोल ऑफ फार्मास्यूटिक्स, ये सारे आपका सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लेना। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का सिलेबस है ये, GPP इन हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड, FIPBS स्टेटमेंट, ये आपको हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी। और ये ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है पहले नहीं थी, इसमें अब ऐड कर दी गई है। और ये जो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट है ये भी आपके पहले वाले सिलेबस में नहीं थी, जो अब ऐड करी है। ठीक है, तो ये अच्छे से देख लेना। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बेसिक ये है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, टिश्यू, ह्यूमन बॉडी, और लिम्फेटिक, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल, नर्वस, सेंस ऑर्गन्स, यूरिनरी, एंडोक्राइन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये कोलॉजी में जनरल कोलॉजी, ड्रग एक्टिंग फेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स, ड्रग एक्टिंग ऑन द आई, ड्रग एक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। ये आपके फार्माकोलॉजी का है। एंटी ट्यूबरकुलोसिस, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी माइक्रोबिक, एंटी मलेरियल, एंटी न्यूप्लास्टिक, बायोलॉजिकल। फिर ये आ गए डेफिनेशन वगैरह इनकी, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आ गई आपकी। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है ये, आप स्क्रीनशॉट ले लेना ये। और ये है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का सिलेबस है। फिर है फार्माकोग्नोसी का, कोग्नोसिक क्लासिफिकेशन वगैरह आ जाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल, क्योर ड्रग्स आ जाएंगे, इसमें फैमिली वगैरह याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है आयुर्वेद सीधा, यूनानी, होम्योपैथी, और मेथड प्रिपरेशन, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। ठीक है, ये सब। और फिर सोशल फार्मेसी, इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशल फार्मेसी, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंट्रोडक्शंस, इन सब के बारे में ये सोशल फार्मेसी का सिलेबस है। ठीक है, और अभी कैसे कैसे एग्जाम होंगे ये देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट पेपर आपका वो फार्मास्यूटिक्स और फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, चार सब्जेक्ट आएंगे आपके इसमें। जो फार्मास्यूटिक्स है वो 40 नंबर का आएगा, फार्मेसी लैंड एथिक्स 35 नंबर का, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट 40 नंबर का, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी 35 नंबर का, टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, फिर पेपर सेकंड कब होगा, क्या आएगा उसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी। ठीक है, और फार्माकोथेरेपेटिक्स। ठीक है, इसमें क्या आएगा, ये 50-50 के आएंगे, 150 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये तीनों पेपर 150 नंबर के होंगे। बस ये देख लेना कि कौन सा सब्जेक्ट जो आपका कितने मार्क्स का आएगा। फिर पेपर थर्ड होगा, इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, सोशल फार्मेसी। जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 40 नंबर की, बायोकेमिस्ट्री 40 नंबर की, कोग्नोसी 35 की, और सोशल फार्मेसी 35 की, ये भी 150। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, ये जो सिलेबस है आप देख लेना कौन सा कितने नंबर का आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना। ठीक है, ये आपके बाकी ये इमेज के वो दे रखे हैं इंस्ट्रक्शन कि आपको कैसे कैसे आपके जो फ़ोटो है वो लगानी है आपके फॉर्म में। ये देख लेना कि इसमें बताया हुआ है कि 3 महीने से पुरानी कोई भी फ़ोटो अपलोड ना करें, और जो फ़ोटो है उसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और ब्लर नहीं होनी चाहिए फ़ोटो, और स्पेक्स भी नहीं होना चाहिए फ़ोटो में। ठीक है, या और एंगल भी बता रखा है कि कैसे कैसे होनी चाहिए फ़ोटो की। और ये साइन है, साइन आपकी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और ये दे रखा है कि उसकी हाइट विड्थ कितनी होनी चाहिए साइन की। ठीक है, स्कैन करके क्रॉप करके। और ये आगे आपका थंब इम्प्रेशन का भी हाइट विड्थ दे रखा है। ठीक है, और आगे दे रखा है आपका, वैसे थंब का है, उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकालना है। अब इसमें साफ लिख रखा है कि कौन सी रिजेक्ट हो जाएगी, कौन सा एक्सेप्टेबल है। अगर ये ऊपर से कटी हुई है तो रिजेक्ट हो जाएगी, साइड फेस है तो रिजेक्ट हो जाएगी, अगर ब्लैक एंड वाइट है तो रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर शैडो आ रही है तो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, कोई लाइटिंग नहीं आनी चाहिए, और जो आपकी फ़ोटो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और बैकग्राउंड भी वाइट होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा दे रखा है आपको।
ये फ़ोटो आपकी वैलिड है, वरना नहीं है। और अगर आपकी कोई भी करेक्शन हो जाती है फ़ोटो वगैरह में तो आपको इसका करेक्शन का टाइम दिया जाएगा एडिट का, आप उस टाइम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो हमने बता ही दी है। ठीक है, उससे पहले आप इस फॉर्म को जाके फिल कर सकते हैं 13 सितंबर से पहले। अगर 13 सितंबर के बाद इस फॉर्म को फिल नहीं किया जाएगा, और जिस भी बच्चे का 31 जुलाई के बाद रिजल्ट आए वो इस फॉर्म को फिल ना करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है फॉर्म फिल करने का भी, क्योंकि आपको जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं, आपके रुपए ही वेस्ट होंगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप फॉर्म को फिल ना करें। ठीक है, और ये दे रखे हैं कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना, ये आप देख लेना। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द टेस्ट सेंटर फॉर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड कॉपी लेके जाने कलर में एडमिट कार्ड की, और ये आपकी वैलिड आईडी होनी चाहिए, कोई भी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड में से कोई भी विद फोटोग्राफ, और जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी पूरी हो वो आप आईडी लेके जाना अपनी। ठीक है, द नेम ऑन द फोटो आइडेंटिफिकेशन मस्ट मैच विद द नेम एंड शो इन द एडमिट कार्ड। ठीक है, इफ़ नेम हैज़ चेंज ड्यू टू द मैरिज एक्सेप्टेड कैंडिडेट मस्ट शो द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपके मैरिज हो गई है, कुछ भी हो गया, तो आपके जब डॉक्यूमेंट चेंज हो जाते हैं, लेकिन जब आपके जो फॉर्म है उसमें आपका फादर का नेम चलता है तो आप वही आईडी लेके जाएं। ठीक है, कैंडिडेट विदाउट ओरिजिनल हार्ड कॉपी वैलिड आईडी प्रूफ शैल नॉट बी अलाउड टू द एंटर द एग्जामिनेशन परमिस। अगर वैलिड आईडी नहीं होगी, हार्ड कॉपी नहीं होगी, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, अनफेयर मीन्स केस शैल बी रजिस्टर अगेंस्ट द कैंडिडेट प्रोड्यूस फॉल्स फॉर डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ। और आपके और सिक्योरिटी एट द टेस्ट सेंटर कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू टेक द फॉलोइंग आइटम्स। ये सब आइटम्स जो आपको नहीं लेके जाने हैं, एनी स्टेशनरी आइटम लाइक टेक्सटाइल मटेरियल, प्रिंटेड और रिटर्न नोट्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, राइटिंग पैड, पेन, इरेजर, ऐसा कुछ भी नहीं लेके जाना, सब कुछ आपको वहीं मिलेगा। एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन ऑन पेज, और आपको कोई भी वॉच नहीं पहन के जानी है, ना आपको कोई पेन लेके जाना है, ये ध्यान रखना। और कोई भी जैसे किसी ने भी अगर नोज पिन या चैन या रिंग या ब्रेसलेट वगैरह कुछ भी पहन रखा हो, पेंडेंट वगैरह, तो वो अपना निकाल के जाएँ। ठीक है, और अदर आइटम लाइक वॉलेट, हैंड बैग्स और बेल्ट कैप्स एटसेट्रा, ये भी नहीं लेके जाने आपके। कोई भी खाने का सामान भी नहीं लेके जाना, कोई भी ब्लूटूथ और वायरलेस कोई भी डिवाइस नहीं लेके जाना वहाँ पर। ठीक है, सिर्फ आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड और आपकी कोई वैलिड आईडी। ठीक है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और गवर्नमेंट इशू फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेके जाना। तो ये जो एग्ज़ाम है वो आपका फर्स्ट टाइम कंडक्ट होगा। ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इस फॉर्म को आराम से क्लियर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और जिसका क्लियर नहीं होता है तो आपको हर 6 महीने में चांस मिलेगा। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है, आपके 2 बार भी एग्ज़ाम होंगे। और जिनका भी एग्ज़ाम रिजल्ट जो 31 जुलाई के बाद आया वो इस फॉर्म को फिल ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।